है बच्ची है, मैंने उसका माइंड वॉश किया है। तो आप एक बार ये वाली रिकॉर्डिंग सुनना। तो मेरे फ़ोन में बेसिकली सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है, चाहे वो बेसिक कुकिंग सामान की भी बात करें, नॉर्मल से नॉर्मल होती हैं। तो मैंने ये देखी थी। तो इसमें कौन प्लान कर रहा है, वो खुद बोल रही है कि सब कुछ पहले से वेल प्लान था। तो एक बार पहले आप ये सारी रिकॉर्डिंग सुनो, उसके बाद मैं फिर जो भी आप कमेंट करोगे ना, उनके सारे कमेंट के रिप्लाई करूँगी। वो तो मैं तो भाई देखो, वो तो वहाँ रहेंगे जहाँ पे मैं कॉलेज होगा। नहीं तो एकदम मथुरा से तेरे मम्मी पापा का प्लान कैसे बन गया? वो तो पहले से ही होगा। वो तो कह रहे तीनों भाई बहन वहीं पर रहेंगे साथ। तीनों भाई बहन कौन से? मतलब हमारे मम्मी पापा और छोटी मौसी और तेरे मम्मी पापा। अरे एक चीज बोलूं, उनसे भी ये ज्यादा नहीं रहेंगे। वो भी ये भी कह रहे थे थोड़ा इनसे भी दूर ही रहेंगे, क्योंकि जब दूर रहेंगे तो इतने पास क्यों जा रहे हैं? अरे भैया मेरे को क्या पता है इतना यार। अंशु यार, वो चीज नहीं हो जाए जो अपन बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे, और तभी ये लोग इतना शांत हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। पागल, अपन पागल बन जाते हैं 2 मिनट के प्यार में आके। तेरे पापा तीनों भाई बहन साथ में रहेंगे, है ना? तो भाई उसके मैं अगेंस्ट में भी थोड़ा कैसे जाऊं? नहीं जहाँ मत, मैं जाने की बात ही नहीं कर रही, पर तभी इसी चीज से तो तेरी मम्मी, मतलब मेरी सास वही खुश है। इस चीज से तो यही हो रहा है। ये लोग साथ साथ हो जाएंगे ना, साथ साथ हो जाएंगे, तभी तो आज मेरी मतलब जरूरत नहीं है उनको। भाई अपन को उनकी जरूरत बनना भी नहीं है ना, अपन तो अलग ही रहेंगे। देखो सुनो, मेरा भी देखो कितना टाइम का रहेगा। देखो अपन को टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है मैं चीजों में टाइम नहीं लगेगा। मेरा एक बार इनसे से बिल्कुल हट जाएगा ना, इनका हाथ हट जाएगा मेरी। कैसे हटेगा बता, कैसे हटेगा? माँ बाप का कभी याद हटता ही नहीं। पहली बात तो कैसे टाइम है? देख सुन, अभी तेरी 11th है, 10th, वो 12th है, फिर तू जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करेगी, कैसे हाथ कैसे हट जाएगा भाई? सुनो, थोड़ा सा तो फाइट मेरे को भी करनी पड़ेगी। क्या फाइट करेगी तू? अरे भाई इतना कि मैं तो देखो सब कुछ नॉर्मल हो गया, उनका भी नॉर्मल हो गया, मेरा भी नॉर्मल हो गया, तो भाई अब तो जा सकते हैं अपन, यहाँ से भी हट जाएंगे तो फिर वहाँ पे कोई नॉर्मल कैसे हो गया? ये तुझे पागल बना रहे हैं, तू बन रही है। पहली बात तो इनका कभी था ही नहीं। सुन मेरी बात सुन ले, पहले तो तेरे मम्मी पापा का था ही नहीं कभी ये मथुरा शिफ्ट होंगे, ठीक है? पहली बात तो ये है ना, कभी एकदम से कैसे बन गया? फिर वो मेरे से ये कह रहे थे कि तू नहीं होती तो फिर हम तो, हमारा क्या था, हम तो यहीं रहते, हम यहीं जहाँ। अच्छा तू आ गई है, तू आ गई तो मथुरा शिफ्ट होंगे। अभी तेरी देख 10th, वो सॉरी 11th और 12th तब तक यहीं रहेंगे, है ना? तब तक यहाँ गाँव रहेंगे, तब तेरी ग्रेजुएशन करवा के तेरी शादी कर देंगे। फिर इनका मथुरा का एकदम कैसे प्लान बन गया? मेरे को क्या पता, तभी तो कह रही हूँ, ना पता होते हुए जी हमें ही तो नहीं पागल बना रहे। तेरे को तू थोड़ा सा बोलती है इंग्लिश में, पता नहीं यार, ये तो मेरा पागल बन रहा है सब में। तभी मैं कहूँ कि भाई जी दोनों फोन क्यों नहीं कर रहे जी? एक बार भी अम्मा बाबा हो गए, एक बार भी तो ये कहते कि चलो हारोही से बात कर लूँ, इससे कर लूँ। एक बार तक फोन नहीं आया, एक बार कैसा भी। क्योंकि ये भी तो कहीं रहेंगे ना, इसलिए। कहीं रहेंगे क्या? सीधे उन्होंने कही है कि वो मथुरा वाला घर तुझे नहीं दे रहा हूँ, वो तो मैं खुद के लिए रखूंगा। अरे वो भाई, अच्छा तो तुम्हारे दिमाग उस पर तो नहीं चल रहा कि ये उनके साथ रहेंगे मिलकर? हाँ यही चल रहा है मेरा तो। नहीं, अच्छा ये बात है, ये बता, तेरे पापा ने एक मेरी सुन ले, तेरे पापा ने ये वाली बात क्यों बोली कि तीनों भाई बहन साथ रहेंगे? नहीं, मैं एक चीज बोलूं, तुम उस चीज को मत लेके जाना, क्योंकि एक चीज बोलूं, ये उसको तो चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये यहाँ से जाएंगे नहीं, पर उस घर को कभी नहीं लेंगे। बताओ क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वरना ये जो लोग हैं ना यहाँ के, ये सारे यही चीज कह रहे हैं कि उसी चीज पे तो डर लग रहा है इनको अभी भी, कि ये चीज घर लेने की बात ही नहीं कर रही कि उस घर को तेरे मम्मी पापा घर ले रहे हैं। वहाँ जाने का इनका प्लान कैसे बन गया एकदम से? थोड़ी बना है, अभी थोड़ी बना है। कब से था? तूने कभी सुना था? तू जब रह रही थी शिवपुरी कभी सुना था तूने? नहीं था, वो कह रहे थे बस कि जहाँ तेरा कॉलेज होगा तीनों भाई बहन साथ रहेंगे, तीनों भाई बहन। अब एकदम कैसे तीनों भाई बहन याद आ गए? अरे मतलब पास हो जाएंगे, साथ रहने वाले नहीं, पास कर रहे थे। अच्छा मेरे को तो कछु समझ नहीं आ रहा भाई, सही बता रही। तुम्हारा मूड खराब कर दिया क्या मैंने? मूड खराब नहीं कर दिया, तू सच्चाई बता रही है, अच्छी बता रही है, मेरे को कुछ चीजें समझ आ रही हैं, पर तेरा भी नहीं पता चलता तो कि तू क्या कह रही है। अभी तू उस चीज को तूने क्लियर बोली मेरे से, अभी तू साथ नहीं बोला, साथ नहीं मतलब पास रहेंगे। तो पास रहना बहन साथ ही तो होता है कि तीनों भाई बहन मथुरा में रहेंगे, है ना?
डिस्टेंस में रहेंगे, मैं तो ये कह रही हूँ 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, पर तेरे पापा का मथुरा का ही प्लान। देख सुन, पापा ये जी वो ने इसलिए सुन, मेरी सुन ले, वजह से तूने बना। रिकॉर्डिंग सुन, तेरी वजह से तू बहन तू कितने टाइम के लिए वहाँ रहेगी? 2 साल तेरी 12th ये गाँव में करवा देंगे, फिर तो इस 3 वजह साल से की तेरी रहेंगे, ग्रेजुएशन। इस वजह सुन से ले, रहेंगे मेरी कि सुन वो ले लोग पहले, भी अब थोड़ा दिमाग लगा अंशु, लॉजिकली सोच थोड़ा। देख 2 साल तेरी यहाँ हो गई, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है ना? 3 साल के लिए तेरे साथ के लिए मथुरा में होने मतलब शिफ्ट होंगे, ये इतना सोचा इन्होंने? जिंदगी भर तो सोचा नहीं ये कहाँ पढ़ रही, इतना सोच तो आज से सोचते हैं ना कि आज हम हमारी बच्ची की हिंदी मीडियम कहाँ तुमने गांव में डलवा दी, ना सब्जेक्ट है ना कुछ है। आज था सोचने का टाइम। तुम इसकी जो मतलब 12th और तो तुम खराब करवा दो, फिर तुम सोचोगे, फिर तुम मथुरा जाके शिफ्ट होंगे जब जो ग्रेजुएशन करेगी। तू इतना नहीं बोल पाई कि पापा आज सोचो ना, आज है सोचने का टाइम। मैंने बोला था तो तब साथ में रहेंगे कि हम तो गाँव में तू थोड़ा सी सोच कैसे कह रहे हैं, तब तुम गाँव में जिंदगी काट लेंगे, पर तेरी वजह से हम लोग मथुरा शिफ्ट होंगे। 12वीं तेरी गांव में हो जाएगी, ग्रेजुएशन रहेगी, फिर तेरी शादी कर देंगे। तेरे को भी पता है कि भाई तेरे माँ बाप या कोई भी इन दोनों में से इतने पढ़ाने वाले नहीं है कि तेरे को मिनिस्टर बना के लोग शादी करें। शादी करेंगे, ग्रेजुएशन में तू आई, लड़का देखना शुरू हुआ, तेरी शादी कर दी। नहीं करेंगे। क्या खुद बोला है? क्या बोला है मुझे बता। जब तक तू नहीं करेगी तब तक हम नहीं करेंगे शादी। ये चीज तो मेरे से ऋतु दी ने भी, ऋतु और खुशी कह रही थी कि बेटा, वो ये कह रही थी कि मामा अंशु का जब तक मन ना हो तब तक उसकी शादी मत करना। वो कह रहे कि अरे इतना मैं नहीं जानता, मैं क्यों करूंगा उसकी एक लड़की की जिंदगी खराब। वो नहीं करेंगे। फिर जिंदगी खराब नहीं कर रहे, मान लिया। अब जब तेरी स्कूल पसंद नहीं आ रहा ना तेरे को, वो हिंदी वाली पढ़ाई रहे हैं, कल कह रहे हैं बढ़िया, कल तो दूसरा स्कूल देखने जा रहे हैं। कर ले, फिर तो बढ़िया है ना। क्या हुआ आपका मूड किस खराब हुआ, किस चीज? बेटा मेरा मूड इसलिए खराब हो रहा है, मथुरा वाली सुन के हो रहा है कि ये सही बता रही हूँ। जो एक कहते हैं ना कि अपने दिमाग में 100 चीजें चल रही थी, मैंने ये चीज 1% आई थी दिमाग में कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए। और दुनिया कमेंट कर रही है इस चीज के लिए ना। इनका एक बार भी मेरे पास फोन आया कि चल मैं बुरी हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ, है ना। बच्चों के लिए तो एक बार बोल देते कि बच्चों के बिना नहीं रह सकते। कहाँ तो तुम बच्चों को प्यार दिखाते थे, आज तुम्हारे बच्चे भी कुछ नहीं रहे। अरे तुम्हारे दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में ये आया कि ये सब कुछ बाद में तुम सब लोग साथ में हो जाओगे, ये आया मेरे दिमाग में। और ये सच है, मैं तेरी नहीं कह रही, तू दिल से मुझे प्यार करती है अंशु, वो मुझे पता है, पर ये सब लोग साथ में हो जाएंगे, मुझे पता है ये चीज। और दुनिया कह रही है ये कमेंट्स में। हाँ बोल। तो ये तो फिर ये अलग थोड़ी होंगे, ये तो साथ में ही होंगे ना शायद। फिर तो साथ में होंगे, मैं तो अलग फेंक दी ना। तो तुम अब भाई देखो, तुम तो अब एक की फैमिली का पार्ट ही नहीं, ये तो हट जाओ। अब तुम अपना अलग रहोगी ना, अलग जियोगी ना। तो ऐसे थोड़ी होता है यार, मैं पार्ट नहीं हूँ और खत्म कर दिया, मतलब बच्चे भी फेंक दिए। अब तुम सब साथ में हो जाओ, तुम फैमिली हो, तुम खून हो जे। मेरे बच्चे कोई खून नहीं है इनका, है ना। अरे यार, तुमको उसका चीज का बुरा लग रहा है कि बुरा नहीं, बुरा यार क्यों नहीं लगेगा, अलग कर दिया आज मैं। तू समझ, पता है कल आरू बोलती है कि अम्मा की याद आ रही है, बाबा की याद आ रही है ना। मैं कल मेरे से मत करते इतना, जो चीज मैं पता दिमाग में नहीं लाना चाह रही थी, पर वो चीज सच हो रही है। ये सच है कि पता है तेरे को भेजा, एक आंसू तक नहीं आए। तो मेरे को ये लग रहा है यार, 4 साल की बेटी पाली, इन्होंने तो दूर फेंक दी एक बार में, इन्होंने एक आंसू तक नहीं आया। पर इनका प्लान था। फिर पापा जी, वो रिकॉर्डिंग तूने सुनी होगी कि बेटा तू ले लियो मथुरा वाला घर। पर 2 मिनट में मम्मी ने इशारा किया किसी ने पीछे से, फिर बोलते हैं नहीं वो घर तो मैं ही लूंगा, क्योंकि मैं जाके रहूंगा, तू भी चलेगी, अंशु भी चलेगी, और मैं वहां जाके रहूंगा। तो पता है मैं इसमें पागल बन रही हूँ, मेरे को इसीलिए दूर फेंका। ये सब कुछ इनका प्लान था। हम ये चीज सोच रहे थे ना टूर में कि कुछ तो इनका प्लान है, जहाँ तक अपन पहुंच नहीं पा रहे हैं, प्लान यही है। तेरे पापा के मुंह से अब ये बात कैसे आई कि तीनों मतलब भाई बहन आस पास रहेंगे, एक ही शहर में रहेंगे। अब तुम भाई बहन हो गए सब, और तू सच में, क्योंकि देख सुन, तेरे से ये प्यार से चीजें निकलवाएंगे, प्यार से सब कुछ रखेंगे, क्योंकि तुझे भी पता है तू गुस्से में होएगी तब चीजें खराब होंगी, है ना। तू मेरे को चीजें बताती है, इनको पता है। तो ये क्या करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तुझे गुस्सा आ रही है यार। अरे सुनो, एक मिनट शांत हो पहले। मैं शांति हूँ, पर तू भी लॉजिकली थोड़ा सोच। देखो हर किसी की भावना में मत बह। प्रैक्टिकली थी, क्या प्रैक्टिकली थी? ये चीज प्रैक्टिकली थी, ये चीज तो वो करेंगे, बताओ क्यों करेंगे। और ये उनका प्लान था पहले से। क्या प्लान था? यही प्लान था। ये जो चीज अभी हमको समझ आई है, पर एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। प्लान क्या था? अगर सुनो, अगर ये प्लान क्या था, ये साथ रहेंगे, समझ आई।
साथ रहेंगे। साथ रहेंगे नहीं, मतलब एक ही सिटी में रहेंगे। हाँ ये लोग, क्योंकि इस एक ही सिटी में ये लोग इसलिए साथ रहेंगे क्योंकि इतनी दूर अगर वहाँ पे किसी को, इन दोनों में से किसी को कुछ होता भी है तो वहाँ इनका कोई नहीं है, यहाँ पे इनका है। तो एक और चीज, अगर हम इनके साथ रहते आज, ठीक है, ये चीज आज नहीं तो कल ये होनी थी, हम अगर वहाँ पे भी इनके साथ रहते तो एक तो रोज के रोज कलेश होते कि नहीं होते? होते। अपन साथ रहते तो होते ना। तो मैं इनकी फैमिली में टॉलरेट कर लेती वो चीजें जो हो रही थी, तो भाई ये कर लेती क्या? कर नहीं रही थी, की नहीं है मैंने। तुम कर रही थी। तुम फिर वहां पर ये होता अपन को बाहर जाना है, फिर वहां बाहर जाने के लिए इतनी वो होती, इतने कलेश होते, फिर रोज के रोज इधर से फोन आते, उधर से फोन चलते, ये चीज नहीं होती। फिर तुम बेनिफिट क्यों नहीं सोच रही हो? तो बेनिफिट की बात चल रही है तो थोड़ा माइंड से सोच, दिमाग से सोच। ये अभी ना इमोशनली जा रही हो यार, इमोशनली तू जा रही है, तू अपनी फैमिली की तरफ जा रही है इमोशनली, तू मेरी तरफ नहीं सोच रही एक बार भी कि मैं पता है मैं सबसे दूर फेंक दी यार, मैं फेंक दी एक साइड में। तू सोच मेरी तरफ एक बार, तुझसे दूर कर दिया, सबसे दूर कर दिया, फेंक दी साइड में। मैं यहाँ पे बरी का बकला मैं बन रही हूँ। तू सोच रही है इनका प्लान था, अपन सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये यहाँ तक सोचेंगे, तभी वो खुश थे। नहीं तो पहले भी लड़ाई हुई है, पहले क्यों ये करते थे बेटा मत जाना घर टूट जाएगा, इस बार कैसे बोला तू जा यहाँ से चले जा, ले जा अपनी स्कूटी एक ही बार में, क्योंकि इन सबका प्लान था। और वो सबसे ज्यादा मम्मी का, हिप्पो का, जो कर गया आज काम देख लो, तभी ये खुश थे कि ये अपनी फैमिली में पहुंच जाएंगी। अपन क्या है ऐसे बह जाते ही नहीं यार, अच्छे हैं बेचारे, अच्छे हैं, और ये अच्छे करके पता है सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा ही हो रहा है। हाँ बात वो नहीं है भाई, पैसे वैसे किसी चीज की नहीं है, भाड़ में जाए आग लगा दे किसी को दे दे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने धोखा दिया, इनको देख जिन छोटे छोटे बच्चे हैं इनको धोखा दिया। मैं कमा लूंगी खूब, आज रेंट का खुद का भी खरीद दूंगी, तू भी जानती है इस चीज को। वो तो मेरे को पता है, इतनी मेहनत करती हूँ और कर लूंगी, पर रहती तो बात धोखे की है ना, तभी तुम इतना खुश हो। दूसरे दिन तुम्हारी स्कूटी आ गई, तेरे को फोटो भेज रहे हैं स्कूटी का, कोई गम है उनको 1% भी? मेरे को पता है जब मैं आ रही थी मेरे को लग रहा था कि मम्मी, सबसे ज्यादा मम्मी की हालत खराब हो जाएगी रो रो के वो नहीं रह पाएंगे। एक बार तो मेरे पास फोन आएगा कि बच्चों को दिखा दे, मेरे को उम्मीद थी पूरी, पर मेरे को क्या पता ये तो पीछे से खिचड़ी पका रहे हैं बढ़िया, ये सब तीनों बहन भाई साथ में हो जाएंगे, बहुत अच्छे। अब तुम्हें बहन भाई याद आ गए, बहन भाइयों ने तो जमाई जिंदगी खराब कर दी। एक वो बहन बैठी है मथुरा वाली, वो तो चिड़ होती है। तो और पता है वो चीज क्यों करी थी उसने कि वो ऋतु बहुत अच्छी, तुम्हारी साइड ले रहे हैं, तुम्हारी वो तेरे थ्रू बात पहुंचाते हैं कि वो हम अच्छे हैं, उस चीज को समझती नहीं है। वो ऋतु तो सच में ले गई थी, पता है? तो मम्मी को भी लगी थी। हाँ तो लगी, मम्मी क्या कह रही थी फिर उनकी? उसकी मम्मी मतलब थोड़ी सी वो अपनी बहन की कर रही थी कि अरे यार वो तो बेचारे अकेले हो गए। वो कह रहे अरे, वो कह रही अरे उनकी सोने की चिड़िया उड़ गई, ठीक है, वो और कुछ नहीं है उनको, और किसी चीज का वो नहीं रहेगा। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। चलो एक चीज बताओ, अब आगे का आपका क्या करना है? मेरा कुछ नहीं करना, मैं तो बढ़िया हूँ भाई, अकेले बढ़िया। सुनो तो एक चीज बताओ, सच बताओ ना, तो इस फैमिली के चक्कर में पिसने की जगह सच बताओ तो आप सच में बहुत सेफ जोन में बाहर हो, आप बहुत अलग हो ना इनसे। मेरे को गुस्सा आ रही है तेरे बाप पे, समझी, जिसको मैं अच्छा समझ रही थी, जिसके साथ मैं रो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि सच में ये बहुत अच्छे हैं, कितना रोई थी मैं। और क्या कर रहे हैं इनका यार, और मेरे को बता, मैं कुछ करूँ क्या? कुछ मत कर, तू अभी जो हो रहा है होने दे, और मैं सब कर लूंगी अकेले। बस तू खुश रहे, जहाँ भी है तू खुश रहे, अच्छे से रहे। तो अपना थोड़ा बोल कि जब इतना ही मेरे फ्यूचर का सोच रहे हो, 2 साल बाद मथुरा शिफ्ट होने की सोच रहे हो, तो आज मेरा फ्यूचर का टाइम है, हॉस्टल में डाल दो मुझे, हॉस्टल में पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। ये भी बोल दिया मैंने, तो इसकी ही बोला कि मेरे को हॉस्टल में कर दो भाई, कोई से भी हॉस्टल में कर दो। ओके ठीक, वो फिर अब इतने बहन वाले बन रहे हो, एक बहन मथुरा में रहती है, वहाँ पढ़ा ले, तेरे को वहाँ पढ़ ले। नहीं मैं वहाँ पे मैंने वो चीज़ का तो वो मतलब वो कह रहे कि अरे नहीं वो तो वैसे ही कहती रहती है कि नहीं, मतलब एक बार सोनू को भेजने का कर रहे थे वहाँ पैसे, तो फिर वो उसने तो मना कर दी सीधे सीधे, तो फिर उसके बाद वो चीज़ सुन के मैंने नहीं बोला। फिर हाँ तो हॉस्टल में पढ़ लेना, तू भी तो पैसा कमा रही है, तेरे पास नहीं है क्या पैसा? मैंने यही कहा कि मैं हॉस्टल में पढ़ लेती हूँ ना, मेरे को हॉस्टल में डाल दो। वो कह रहे कि बेटा हॉस्टल में नहीं, मैंने कहा सबके बच्चे पढ़ रहे हैं कि 2 साल बाद सब शांत हो जाएगा, 2 साल बाद वो मथुरा वाला घर बन जाएगा, साला पैसा गया तो सपना का गया, सब कुछ गया सपना का गया। अब तुम ऐश करो जाके, सपना बेटी इस पे साइन कर दे, कितना भी कलेश हो जाता, कैसे आता, सपना बेटी इस पे साइन कर दे। मैं इतनी बड़ी वाली पागल, तो मैं साइन कर देती, ठीक है कोई बात नहीं, सपना बेटी
मैं प्लॉट आरू के लिए खरीद रहा हूँ, वो पैसे उसने ले लिए मेरे से, वो प्लॉट फिर मैं कहती हूँ रजिस्ट्री करवा दो पापा जी, इसकी रजिस्ट्री का वो तो बाद में होती रहेगी। ऐसे कौन सा प्रॉपर्टी होती है जिसके पैसे तुम दे दो, प्रॉपर्टी बाद में होती रहेगी, रजिस्ट्री बाद में होती रहेगी। हमने भी प्लॉट बेचे थे ना, तो तुरंत ही तो हुई थी रजिस्ट्री। तो उसमें पागल मैं कि कोई बात नहीं, दे दो, अपना ही तो है, साथ में ही रहेंगे, अपना क्या है, कुछ नहीं है ना। हर एक चीज चाहे मेरे गोल्ड वो कोई बात नहीं, मम्मी रखती है। मैं कि एक ही बात तो है, आज तक पैसा अपने पास नहीं रखा। मम्मी कोई बात नहीं, आप रख लो, हर चीज आप रख लो। तो जिस स्टार्टिंग से खेल खेल रहे थे, अपन सोच रहे कि दूसरे भगाने की सोच रहे हैं, दूसरे नहीं, इनका खुद। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइज। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग पूरी सुन ली है तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन इस खेल का पूरा मास्टर माइंड है। ठीक है, अंशु जिस तरह से ये कॉल पे बात कर रही है, जो प्रॉपर बता रही है सपना को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन जाने वाला है कौन नहीं जाने वाला है, तो आप लोगों ने अगर रिकॉर्डिंग सुनी है तो आप लोगों को भी पता है कि अंशु ने स्टार्टिंग में ही बोला है कि सब लोग साथ रहने वाले हैं। और जब इस बात को सपना ने पकड़ लिया है और ये बात वो बोलने लगी है कि सब लोग साथ रहने वाले, तो अंशु ने तुरंत बात को बदल के और बोला कि साथ नहीं, पास रहने वाले हैं। मतलब इस चीज़ से आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक छोटी सी बच्ची तुरंत, मतलब एकदम जैसे ही बात कर रही है वैसे ही तुरंत उस बात बदलने का वो दिमाग रख सकती है। तो आप लोगों को पता चल सकता है कि कितनी बड़ी शातिर दिमाग की ये लड़की है। बाकी सब आकर के निगेटिव कमेंट भर रहे हो, क्या पुरानी चीज़ों को, ये सब रिकॉर्डिंग आप लोगों ने नहीं सुनी है तो प्लीज़ सुनो और मुझे खुद बताओ कि आप लोगों को क्यों नहीं लगता है कि अंशु मास्टरमाइंड है इन सारी चीज़ों की। मतलब अब तो उसके पेरेंट्स ये सब बता रहे हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स का आ कर के मतलब सपना से बात निकलवाने के लिए कि आगे भाभी आपको क्या करना है, इस सब चीज़ों को जानने के लिए आकर के अपने पेरेंट्स का बात बताती है कि इसकी बातों में आकर के, इसकी बातों को सुन करके, इसकी बातों में विश्वास करके सपना अपनी सारी बातें इसको बताए कि वो आगे का क्या कदम उठाने वाली है। बस इस बात को जानने के लिए कैसे कैसे गेम खेल गई ये लड़की। और उसके बाद लोग बोलेंगे कि ये शातिर नहीं है, बच्ची है। किस हिसाब से आप लोग इसको बच्ची देख रहे हो यार? किस हिसाब से आप लोगों को ये बच्ची समझ में आ रही है? आकर के भाभी से अपने ही उस साइड का जो भी बात हो रहा है नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हुई कि हाँ ये लोग अब मथुरा जाने वाले, मतलब पहले ही इन्फॉर्म करना, मतलब इसलिए कि आगे चल कर के जब ये लोग साथ रहने लगेंगे तो उसमें भाभी, मतलब जिसको ये भाभी की जो सगी बनी है, इसको भाभी की नज़र में अच्छी बनी रहेगी। मतलब इसको भाभी सोशल मीडिया पे या कहीं भी गलत मत बोलें आकर के, और इसको लोग गलत ना बोलें, भाभी इसको बचा लें। इसलिए बस इस चीज़ के लिए उसने आकर के, और मतलब झूठ का मतलब ये भी नहीं है कि हाँ ये सारी चीज़ें आकर के और पहले ही चमची बन करके जो चीज़ें होने वाली है वो आकर के बता दी है कि ताकि बाद में इसको कोई कुछ ना बोले। कितनी बड़ी शातिर दिमाग है, इतनी बड़ी मास्टरमाइंड, और इतनी छोटी बच्ची, खुद को बच्ची बोलने वाली मास्टरमाइंड हो तुम। इतनी चीज़ों का तुमको ज्ञान है। किस हद तक गिरोगे तुम, किस हद तक गिरोगे और किस हद तक गिरेंगे नेगेटिव कमेंट करने वाले सपना पे लोग। मतलब कि क्यों उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है भाई कि हम किसको कमेंट कर रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, क्यों उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? और क्या प्रूफ चाहिए आप लोगों को? क्यों नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है चीज़ें? अब इससे ज़्यादा क्या ही प्रूफ आप लोग को चाहिए? इससे ज़्यादा आप लोगों को और क्या ही जानना है, मुझे ये बता दो, इससे ज़्यादा क्या जानना है आप लोगों को? सारी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी। अगर ये एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन करके भी आप लोग सपना कोई निगेटिव कर रहे हो, बोल रहे हो, निगेटिव बता रहे हो, उसको ही गलत बता रहे हो, तब तो भाई ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप लोग एक मेंटलिटी सेट कर चुके हो कि हम सपना को ही गलत बोलेंगे, चाहे सपना के साथ कुछ भी हो जाए, चाहे सपना के साथ कितना भी बड़ा गेम हो जाए, चाहे सपना के साथ कुछ भी हो जाए, सपना लूट जाए, सपना बर्बाद हो जाए, लेकिन हम बोलेंगे सपना को ही गलत। इस तरह की मेंटलिटी सेट करने वाले ही ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में तो पूरा क्लियर हो चुका है। शुरू से लास्ट तक सुन लीजिएगा, स्किप करेंगे तो आकर के निगेटिव ही बोलेंगे।
मुझे तो लगता है कि नेगेटिव बोलने वालों में कुछ वो लोग भी हैं ना जो स्किप कर करके सुनते हैं, स्किप कर कर चीज़ों को देखते हैं। एक तो उनके पास ये भी दिखाएंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, चीज़ों को स्किप करके देखेंगे, उसके बाद आकर के कमेंट भी गलत करना है। भाई अगर नहीं पूरा देखे हो, नई चीज़ों को जानते हो तो मत कमेंट करो, छोड़ दो। फिर किसी को क्या ही वो परेशान करना, नेगेटिव कमेंट करना। किसी के लिए क्यों नेगेटिव कमेंट कर रहे हो तुम लोग, मत करो। एक अकेली औरत को परेशान तुम लोग कर रहे हो, भेड़ के झुंड की तरह जुटे हुए हो उसको वो करने में, उसको बर्बाद करने में। और एक ऐसी बच्ची जो पूरे गेम की मास्टर माइंड ही अंशु है, उसको तुम लोग सीधा बता रहे हो, वाह वाह बच्ची बता रहे हो उसको तुम लोग। किस हिसाब से तुम लोगों को बच्ची दिखती है? हाँ फिर ठीक है, सपना की बच्चियाँ बच्ची नहीं हैं, वो बड़ी हो गई हैं भाई, अंशु उनसे भी छोटी है, वही बच्ची है। मत करो यार तुम लोग, कितने हद तक तुम लोग गिरोगे। और कैसे, मतलब स्टार्टिंग से हाँ नहीं वो पापा जी बोल रहे हैं हॉस्टल में रहने को, तो ये बताओ तो वो बताओ, मतलब किस हद तक। उसके बाद सपना का क्लियर कट सपना अंशु से बोल रही है मुझे इन सब चीज़ों का पता था, मुझे लग रहा था, तुम थी वहाँ पे तो कभी बात हुई थी? बोले नहीं ये पहले से ही सेट था। ओए अंशु बेटा तुम कितना मास्टर माइंड हो बाबू, तुम कितनी बड़ी मास्टर माइंड हो। चीज़ों को जो लोग नहीं समझते हैं वही लोग बस बोलते रहो सपना को गलत, बाकी तो जिसको समझ में आ रहा है वो सपना के साथ है और रहेगा। अब मेरा भाई क्लियर है, मैं तो सपना के साथ ही हूँ और रहूँगी। मुझे हमेशा से ही सपना सही लगी है। एक अकेली औरत अपनी बच्चियों को लेकर के चल रही है, अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश दे रही है, वो उसकी बच्चियों को देख करके समझ में आता है। उसके बाद तुम लोगों को जो समझना है तुम लोग समझो, तुम लोगों को जो करना है तुम लोग करो। नेगेटिव कमेंट करने वालों को नेगेटिव कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर इस रिकॉर्डिंग को सुन करके भी तुम लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हो तो करो भरो, और जो समझना वो समझो। अपना मुँह गंदा करोगे कि किसके लिए तुम कमेंट कर रहे हो, और जिस दिन सारी चीज़ें क्लियर होगी ना उस दिन तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने किसको गलत बोल दिया है। तो प्लीज़ ऐसा चीज़ें रिग्रेट फील हो आगे चल के, ऐसा बिल्कुल ना करो कि हाँ मुझे आगे चल के अपने आप पे रिग्रेट फील हो कि मैंने किसके लिए गलत कमेंट कर दिया है, मैंने क्यों किया है। इन सारी चीज़ों का नहीं गलत फील हो, बस इसलिए चीज़ों को सोच समझ करके कमेंट करो किसी पे भी, और यही सही रहेगा तुम लोगों के लिए। क्योंकि बच्ची कोई नहीं है और बेचारा कोई नहीं है, ना तो अंशु के सास ससुर बेचारे हैं ना अंशु बेचारी है, सॉरी ना सपना के सास ससुर बेचारे हैं और ना अंशु बेचारी है। तो प्लीज़ आगे से आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन के भी कम से कम आप लोग सोचिएगा कि कौन कितना सही है कितना नहीं है। बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, अगर माइंड सेट किए हुए हैं तो आप लोग समझिए आप लोगों को क्या करना है। थैंक यू। अब प्लीज़ सपना को सपोर्ट करने वाले प्लीज़ आप लोग अच्छे कमेंट करो कि सपना पॉजिटिव रहे, सपना आगे चले, कि भी सही रहे। अब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को प्लीज़। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर कमेंट।